अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे, 8-10 एमसीक्यूज़ करेंगे आज की इस वीडियो में, जो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और किसी भी ईटा टेस्ट टीचिंग कैडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। तो चलो कंसेप्चुअली वन बाय वन इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर स्क्वायर द रूट -1 इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा? 1 के -1 और आयोटा और माइनस आयोटा। तो चलो इसको प्रूव करके देख लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं यहाँ पर भी, तो इस तरह ये हो जाएगा। तो ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये -1 स्क्वायर रूट ये आयोटा के इक्वल है और आयोटा स्क्वायर इसके इक्वल। तो यहाँ पर आप गिवन ऑप्शन में देखेंगे कि आयोटा ये -1 स्क्वायर द रूट किसके इक्वल आया है? ये आयोटा। ऑप्शन सी आपके पास यहाँ पर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। अगला एमसीक्यूज़ यहाँ पर x लेस देन 0, अगर x की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 से लेस हो, मतलब नेगेटिव नंबर हो, -1 हो, देन स्क्वायर द रूट x इज़, ये रियल नंबर होगा, कम्प्लेक्स होगा, इर्रेशनल होगा और रेशनल होगा। इस केस में क्या होगा? तो चलो डिटेल से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड एमसीक्यूज़ था कि अगर x की वैल्यू, यहाँ पर अगर एक नंबर लाइन हम ड्रा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास जो ओरिजिन होता है 0 पर 1 2 3, ये +1 और यहाँ पर 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 और -4। यहाँ पर कहते हैं कि x की वैल्यू अगर नेगेटिव हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या हो, इसकी वैल्यू -1 हो, तो ये किसके इक्वल है? ये आयोटा की इक्वल आपके पास ये आएगा। ठीक है, इससे पहले भी हम इसको कर चुके हैं। तो ये क्या है? इसको कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर, ये आपके पास यानी इमेजनरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं कि रियल नंबर तो आपके पास इनसे डिफरेंट है। रेशनल और इर्रेशनल का जो यूनियन होता है वो रियल होता है। तो ये रियल से जो हटकर है यहाँ पर वो है ऑप्शन बी, कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, कंजुगेट आप स्क्वायर द रूट x माइनस आयोटा स्क्वायर द रूट y इज़, इसका अगर हम कंजुगेट लेंगे तो ये क्या आएगा? तो कंजुगेट में सिर्फ आपके पास जो आयोटा जो इमेजनरी यहाँ पर है आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर यानी ये आपके साथ, यानी यहाँ पर नहीं बल्कि इसके साथ आपने देखना है, इसका साइन जो है वो जस्ट चेंज होगा, बाकी यही वैल्यू आपने लिखनी है। तो स्क्वायर द रूट x, यहाँ पर आपने आयोटा स्क्वायर द रूट y लिख दिया और माइनस की जगह प्लस, और अगर इधर प्लस हो तो फिर इधर माइनस हो जाएगा। कंजुगेट जस्ट यहाँ पर ये चीज़ है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारे पास क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। अगला है यहाँ पर जो चौथा एमसीक्यूज़ है, इसको अच्छे तरीके से समझना है। इफ z इक्वल टू z आपके पास इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन z एन टू z बार इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा? इमेजिनरी होगा, कम्प्लेक्स होगा, नॉन नेगेटिव होगा और नेगेटिव नंबर होगा। तो चलो इसको प्रूव करके देख लेते हैं कि आया ये किसके इक्वल आपके पास आएगा। तो अगर आपके पास ये इस तरीके से हो कि z इक्वल टू, तो z1 डिवाइडेड z1 इनटू z बार, इसको निकालने के लिए कंसिडर कर लेते हैं लेट, यानी z की कोई वैल्यू डाल देते हैं और फिर इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। अगर ये आपके पास 7 प्लस आप इसी तरह एक नंबर ले लेते हैं आयोटा, साथ इमेजिनरी नंबर हम ले लेते हैं, अगर 6 आयोटा, उसी को भी ले सकते हैं, लेकिन चलो एक इस तरीके से नंबर ले लेते हैं z1, यहाँ पर अगर बार, यहाँ पर अगर हम इसका बार ले लेते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी 7 + 6 आयोटा, अगर इस तरह आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका भी बार लेते हैं, तो जब आप इसका बार लेंगे तो यहाँ पर जो प्लस है ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी, जस्ट इतना हो जाएगा 6 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, z1 और z1 बार, z1 है, z1 भी इसको कह सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 + 6 आयोटा इनटू आपके पास 7 - 6 आयोटा, यहाँ पर तो a + b और a - b, इस वैल्यू को अगर फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर 6 आयोटा स्क्वायर, तो ये तो आपके पास हो गया 49 और ये 6 का आपका स्क्वायर 36 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट इसको आप सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 49 ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इस तरह ये वैल्यू आपके पास किस में आ जाएगी?
पॉजिटिव में, 85 इतना जो भी ये बने, तो इस केस में ये आपके पास नॉन नेगेटिव है। तो यहाँ पर आप आंसर में देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी तो ये इसका सोल्यूशन ना आया। यहाँ पर कम्प्लेक्स है बल्कि रियल नंबर आ गया, और नॉन नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव नंबर आया तो ये भी नहीं है। और कौन सा नंबर आया यहाँ पर, ये नॉन नेगेटिव नंबर। यहाँ पर आपने इसका सोल्यूशन देख लिया। अगर z इंटू जेड बार इसी का भी अगर आप निकाल लें तो वो भी इसी तरीके से आपके पास आएगा इसका सोल्यूशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला MCQ है स्क्वायर द रूट -25 प्लस यहाँ पर क्यूब रूट आपने लेना है 8 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल, -5 प्लस स्क्वायर द रूट 8 और 2 प्लस 5 आयोटा और -5 प्लस 2 आयोटा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 आयोटा, ये किसके इक्वल यहाँ पर आएगा। तो चलो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं डिटेल के साथ। तो चलो इसको सॉल्व करके यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसको आप -1 अलग कर सकते हैं, इसको 25 को आपने यहाँ पर अलग करना है, प्लस इसको 2 का ये क्यूब रूट का मतलब यहाँ पर 8 का ये है कि 1/3 इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 है। तो ये तो स्क्वायर रूट -1 इससे पहले हम कर चुके हैं कि ये किसके इक्वल है, आयोटा। और यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये 2 का आप 2 पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, यानी 8 किसके इक्वल होता है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो पावर 1/3 है, तो ये 3 इसके साथ कैंसिल होगा। तो यहाँ से 5 रह गया, आयोटा 5 या 5 आयोटा इस तरह भी लिख सकते हैं, और प्लस 2 और 2 प्लस या आर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख लें 2 प्लस 5 आयोटा। तो यहाँ पर आंसर्स में आपने जो गिवन आंसर्स हैं ऑप्शंस हैं उसमें आप देख लें कि 2 प्लस 5 आयोटा यहाँ पर आपके पास मौजूद है ऑप्शन बी में 2 प्लस 5 आयोटा। तो यही हमारे पास इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। एक और MCQs को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास छठा MCQs है 1 प्लस ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट स्टार्ट माइनस आयोटा होल रेस्ट टू पावर 9 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि 1 प्लस आयोटा 1 प्लस स्क्वायर रूट -1 और 1 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा के इक्वल है। तो सोल्यूशन को देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर इन MCQs को आप करेंगे यहाँ पर डिटेल के साथ, तो 1 प्लस यहाँ पर अगर किसी भी नंबर का -1 का पावर अगर आपके पास 3 है तो ये -1 होगा, -1 पावर अगर जो नंबर है ऊपर इवन है तो फिर ये +1 आएगा। तो चूँकि यहाँ पर ये नेगेटिव तो साथ रहेगा, तो इसी तरह आयोटा, तो यहाँ पर 1 माइनस हम यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर माइनस तो रहेगा, तो माइनस और आयोटा पावर 1 या -1 का अलग पावर आप ये लेंगे तो ये -1 पावर 9 और आयोटा का अलग आप लिख सकते हैं, तो फिर ये -1 रहेगा। तो -1 इंटू +1 ये आपके पास माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आयोटा को पावर 9 को किस तरह मज़ीद आप लिख सकते हैं, आयोटा पावर 2 अगर लिखें और 4, तो 4 2 ज़ार 8 मतलब आयोटा पावर 8 इंटू आयोटा, मतलब आयोटा पावर 9 को आप लिख सकते हैं आयोटा पावर 8 इंटू यहाँ पर डॉट का मतलब है और आयोटा, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो 2 4 ज़ार 8, फिर आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं कि ये -1 के इक्वल है, तो पावर 4 इंटू आयोटा। और नेगेटिव नंबर का भी अगर आप यहाँ पर पावर जो है वो इवन हो तो ये +1 के इक्वल आएगा, तो लिहाजा ये आपके पास क्या हो जाएगा +1 इंटू आयोटा। तो माइनस ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, तो प्लस माइनस -1 माइनस और 7 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने गिवन ऑप्शन में देखना है कि 1 माइनस आयोटा कहाँ पर मौजूद है, किस ऑप्शन में है। तो 1 माइनस आयोटा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में आपके पास ये मौजूद है, तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट यहाँ पर सोल्यूशन है। इसके बाद एक और MCQs है, यहाँ पर सारी जो है यहाँ पर कम्प्लेक्स जो इमेजिनरी नंबर्स हैं इसके ऊपर बात हो रही है। जो यहाँ पर अगला है 7वां 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा, यहाँ पर इसको किस तरीके से आप कर सकते हैं डिटेल के साथ। तो चलो इसको भी सॉल्व करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा हो मल्टीप्लाई करें 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, तो ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। यहाँ पर
1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा आप इसको लिख सकते हैं। तो a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वेयर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वेयर। तो यहाँ पर तो 2 इंटू 1 प्लस आयोटा और यहाँ पर 1 माइनस आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1, तो 2 इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस, और ये आपके पास आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस प्लस। तो जैसे ही यहाँ पर ये 2 होगा तो इसको 2 इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास 1 प्लस आयोटा इसकी वैल्यू रह जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखना है कि 1 प्लस आयोटा आपके पास कौन से ऑप्शन में मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 प्लस आयोटा ऑप्शन डी में आपके पास मौजूद है। तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन है। यहाँ पर 8वें MCQs को भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -x इंटू आयोटा पावर 19, तो इसको ऐसे आपने लिखना है कि इसका अलग अलग पावर आपने लिखना है 19 और आयोटा पावर 19, इसको साथ -1 कर सकते हैं, -1 पावर 19 और x पावर 19 करेंगे भी तो ये 19 ही रहेगा, और यहाँ पर आयोटा पावर 19 है तो इसको हम 18 लिख लेते हैं इंटू आयोटा। बेसिस सेम हो तो पावर 8 कर सकते हैं, 18 प्लस 1 19 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर पावर आपके पास 8 हो तो फिर तो माइनस रहेगा, माइनस का साथ जो है -1 इसका आंसर आएगा, तो -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर -x पावर 19, यहाँ पर इसको आयोटा पावर 18 को इस तरह हम लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर 9 पावर 9 इंटू आयोटा। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, जैसा कि आप जानते हैं -1 का पावर यहाँ पर 9 हो जाएगा, और अगर पावर 8 हो तो फिर ये -1 रहेगा, अगर इवन होता तो फिर +1 हो जाता। तो -x पावर 19 इंटू -1 रहेगा इंटू आयोटा, माइनस माइनस +1, तो प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है इंटू आयोटा। x पावर 19 आयोटा या आयोटा ऐसे भी लिख सकते हैं, x पावर 19। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि किस फॉर्म में इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है और यहाँ पर इसका क्या सोल्यूशन है। तो यहाँ पर आप x पावर 19 इंटू आयोटा ऑप्शन बी में आपके पास ये मौजूद है, तो यही हमारे पास इसका क्या है, करेक्ट सोल्यूशन है। चलते हैं अगले पेज पर भी 1-2 MCQs हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगला जो MCQs है, इफ z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा देन z माड, यहाँ पर जो मॉडुलस है यहाँ पर इसका स्क्वायर है इज इक्वल टू, इसका सोल्यूशन आपके पास क्या आएगा। तो चलो इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर तो इस तरह का अगर MCQs आपके पास आ जाए तो कैसे इसको आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर z, तो z की वैल्यू है यहाँ पर z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। यहाँ पर तो पहले आपने क्या करना है, इसका जो माड है मॉडुलस वो लेना है, फिर स्क्वायर भी इसका लेना है। तो मॉडुलस इसका आप इस तरीके से ले सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट करना है, यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो है सेकंड जो टर्म है इसका भी आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 3 3 जार यहाँ पर हो जाएगा 9 और 4 4 जार 16। यहाँ पर ये आपके पास स्क्वायर द रूट 25 आ जाएगा, और z यहाँ पर अब इसका चूंकि स्क्वायर भी करना है तो चलो स्क्वायर कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पर भी स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ पर भी आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पर इसका जो मॉडुलस उसका जो स्क्वायर आएगा ये आपके पास आ जाएगा 25, और 25 आप देख सकते हैं कि आपके पास मौजूद है 25, ऑप्शन सी में ये मौजूद है। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर जो लास्ट इसका MCQs का जो लास्ट यहाँ पर लास्ट MCQs है, द सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर + 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर तो एक तरह की ये फैक्टराइजेशन भी है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी। तो यहाँ पर अगर x स्क्वायर को हम यहाँ पर लेफ्ट पर छोड़ जाएं और इसको दूसरी तरफ यहाँ पर शिफ्ट कर लें तो ये माइनस हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसके बाद स्क्वायर रूट यहाँ पर लेना है दोनों साइड पे। तो इसका अगर हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसको नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, तो इसको -1 आप वो कर लें,
-1 इंटू और फिर स्क्वायर रूट 4। स्क्वायर रूट 4 तो आप 2 पावर 2 इसको लिखेंगे तो इससे आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये तो इसके साथ कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस लगेगा और यहाँ पर एक तो आपके पास स्क्वायर रूट, यहाँ पर ये -1 और इससे आपके पास 2 आ गया। तो यहाँ पर इसको मज़ीद लिखना चाहें तो प्लस माइनस हम, और ये तो आयोटा के इक्वल है तो 2 आयोटा, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2 आयोटा। तो गिवन ऑप्शन में आपने देखना है कि आपके पास प्लस माइनस 2 आयोटा कहाँ पर मौजूद है। तो ये आप देखेंगे कि ये ऑप्शन डी में आपके पास मौजूद है। तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन है। इसके बाद मज़ीद MCQs भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।